इंदौर टॉक के सभी फैंस को हमारा नमस्कार। और क्या है कि ये जो 2025 का साल है और 2025 का ये पहला पॉडकास्ट है। तो हो क्या रहा था कि 2025 के लिए हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। और प्लान्स कैसे हैं कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे जवाब हैं, इतने सारे डिलीवरेबल्स हैं कि वो जब तक कोई मुझसे पूछेगा नहीं मैं बता नहीं पाऊँगा। और टीम ने सबने ये बोला कि सर आपको बताना है ये सारे आंसर्स, तो उसके लिए आपको एक पॉडकास्ट करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि छोटी छोटी रील्स में हम सिर्फ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन ही पहुंचा पाते हैं। तो अब आंसर्स मुझे करने तो सवाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो अतुल ने डिसाइड किया कि उस सीट पे आज अतुल होगा, जैसे आप देख ही पा रहे हैं, और इस सीट पे मैं रहूँगा। क्योंकि हमें आज सिर्फ आपसे बात करनी है और आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी है जो 2025 में हम लोगों ने इंदौर टॉक मीडिया नेटवर्क के लिए सोच रखी हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे इंदौर टॉक के फैंस जो एग्जिस्टिंग हैं और जो नए हम बनाने वाले हैं उनका हमें सहयोग होगा। तो अतुल जी अब शुरुआत करें आप इस पॉडकास्ट की। थैंक यू आशीष भाई इंट्रोडक्शन के लिए। ऑन द स्क्रीन तो इंदौर टॉक ने सभी लोगों को देखा है, सभी मेंबर्स को भी जानते हैं, और ऑन स्क्रीन जैसा हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वो सभी लोगों को दिखता है। बट बिहाइंड द सीन्स इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसके पहले इंदौर टॉक से के पहले आप क्या करते थे, या आपकी फील्ड में इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जागा कि आपको इंदौर टॉक खड़े करने की ज़रूरत पड़ी, और आप बैक में पीछे क्या करते थे, आपके प्रीवियस क्या चीज़ें रही है, वो शायद इंदौर टॉक के दोस्तों को, फैंस को पता होना चाहिए। इसलिए मेरे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इसके जर्नी के पहले इंदौर टॉक में आपकी पर्सनल लाइफ कैसे थी और आप वर्किंग में क्या चीज़ें करते थे। अब जर्नी की तो बात कैसी है अतुल, बहुत सारे लोगों को जर्नी पता भी है क्योंकि इंदौर टॉक से लगभग जो लोग जुड़े हैं वो भी अब 6 साल से जुड़े हैं। और मुझे खुशी है कि वो जो 6 साल से लोग जुड़े हैं वो एकदम आज भी जुड़े हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं है, और उन्हें हमारे बारे में वो सारी चीज़ें लगभग पता हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। रही बात जर्नी की, तो जर्नी कैसी है, अपनी दोनों की जर्नी सेम सेम ही है। हाँ, मैं थोड़ा तुमसे 5 साल बड़ा हूँ तो बट ऑब्वियस मुझे ज़्यादा कुछ देखने को मिला और ज़्यादा कुछ करने को मिला। तो जर्नी हमारी वही दोनों की चाल से ही शुरू होती है, सोमनाथ की जूनी चाल, और हम प्राउडली कहते हैं कि हम दोनों चाल बॉय हैं और आज ये काम कर रहे हैं इंदौर के लिए। तो जर्नी चाल से शुरू हुई। तुम्हें जैसे पता हो, तो तुम छोटे थे तो इसलिए बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो 1992 में ZTV आया था, मतलब पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में आने की शुरुआत तो वहीं से हुई है। उसके पहले की जर्नी वही रहती है जो एक नॉर्मल बच्चे की थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर, फ्रेंड्स के साथ खेलना, दैट्स इट। पर 1992 में, और ये भी पता होगा तुम्हें कि पापा ऑटो ड्राइवर थे, तो बस वो सब चलता रहता था। तो 1992 में पापा के एक फ्रेंड मिले पापा को, जिनको हम राजू अंकल के नाम से जानते हैं, और वो केबल चलाते थे। तो 1992 में केबल आई और ZTV का पहला एक सैटेलाइट चैनल आया था, तो वो तो चला ही रहे थे। तो उनसे केबल हम लोगों ने अपने घर पे मंगवाई कि भाई आप देखते हैं, आप भी हमें भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप ही क्यों नहीं इस एरिया के केबल ऑपरेटर बन जाते हैं। तो 1992 या 93 में एक वो जो चैनल था ZTV, हमने उसको ढूंढने से शुरुआत की, अपनी छत पे डिश एंटीना और वो सब लगा के। उसके पहले केबल होती ही नहीं थी, और वहीं से इस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में आना हुआ कि जो 92 में ZTV आया, हमने उसे ढूंढा, हमने अपने पहले तो खुद ने देखना शुरू किया, फिर आसपास एज अ केबल कनेक्शन वो सबको दिया। फिर उसके बाद MSO सिस्टम आया, कोकोस आया, केबल ऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केबल ऑपरेटरों ने मिलके रिसोर्सेज शेयर की और एक नेटवर्क बनाया कि जहाँ पहले कोई व्यक्ति एक ही चैनल दिखा पा रहा था, उन्होंने और पैसा डाल के कि अब मल्टीपल चैनल एक साथ दिखा पाएँ। उस टाइम VHS का ज़माना था, जो वीडियो कैसेट्स चलती थी, मूवीज़ नहीं देख पाते थे लोग, थिएटर के अलावा और कोई एंटरटेनमेंट का मीडियम हुआ नहीं करता था। आज तो आपके पास OTT है, सोशल मीडिया है, मतलब n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। लेकिन उस टाइम केवल और केवल दूरदर्शन हुआ करता था, या तो केबल टीवी होती थी। अगर हम ऑडियो वीडियो की बात करें तो सब ने मिलके एक कोकोस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद OTG हुआ, CTV आई, राज एक्सप्रेस, डिजी केबल, सिटी केबल, HBTV, बहुत सारे ऐसे MSOs आए। और केबल से फिर चूँकि इंटरेस्ट जागने लगा था तो एक MSO में काम किया जो राज एक्सप्रेस था उस टाइम। फिर वो लगभग 1.5-2 महीने बाद डिजी केबल हुआ, तो 6 साल उसी में पूरा काम किया। और लास्ट जो जॉब किया था वो किया था सिटी केबल में। तो सिटी केबल में एज अ कंट्रोल रूम
कोऑर्डिनेटर मैं रिटायर हुआ, मतलब रिटायर इन द सेंस जॉब को छोड़ा मैंने और स्टार्ट किया था एज अ कंट्रोल रूम ऑपरेटर, जहाँ पर हमें चैनल की मॉनिटरिंग करना होती थी कि इस चैनल पे जो जो मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, जो भी कंटेंट चल रहा है वो प्रॉपर फ्री फ्लो चल रहा है, अटक तो नहीं रहा है या कोई इश्यूज़ तो नहीं है, तो हम बस उसको वॉच करते थे। तो ऐसे करके हमारे 6 ऑपरेटर एक कंट्रोल रूम में होते थे, तो उन 6 में से मैं एक होता था। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा फैंस के लिए कि मैंने शुरुआत से देखा ही आशीष भैया कैसे काम करते थे, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेशन था और बहुत डेडिकेशन के साथ में जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ में करते थे वो हमेशा उसको आउटपुट के साथ में उस चीज़ें करते थे। जैसे जब मैं ऑफिसेस में जाता भी था आपके, तो मैं देखता था कि पूरा प्री प्लान्ड और पूरा वर्क फ्लो पूरा डिसाइडेड रहता था। शायद वो अपने को फादर के थ्रू भी मिला है, और जैसा हम अपने चैनल पे 2 नंबर का एक चैनल चलाते जो दो नंबर पे आता था, लोकल चैनल होता था, जो लोकल चैनल एक एमएसओ पे रहता था, जिसकी पूरी वर्क फ्लो आप टाइम टू टाइम किस कंटेंट पे कौन से टाइम पे क्या कंटेंट जाना चाहिए वो डिलीवर करते थे। जिससे क्या होता था कि यूजर्स जो व्यूअर्स है वो कनेक्टेड रहते थे और एक वो लाइवली फील करते थे और एक अच्छा कंटेंट उनको डिलीवर होता था। तो वही शायद जो अब हम इंदौर टॉक पे कर रहे हैं कि हम एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लोगों के सामने बेहतर दे पा रहे हैं, और वो कंटेंट की ज्ञान या कंटेंट की नॉलेज हमको शायद वो शुरुआत से ही मिली है। कंटेंट का नॉलेज मैं बोलूँगा वो मिला पापा से, क्योंकि पापा का कैसे है ना, वो ऑटो ड्राइवर होते हुए भी उस ज़माने में उन्होंने अपनी ऑटो में, अगर याद हो तो तुम्हें, कि टेप रिकॉर्डर लगवा रखा था और वो उसमें गाने सुनते थे। मतलब वो बोलते ना, हमारी रगों में जैसे हमारे पापा का खून दौड़ता है वैसे हमारी रगों में कंटेंट भी दौड़ता है। तो वहीं से वो कंटेंट की शुरुआत हुई, देखा उनको भी। अगर पापा की लाइफ बड़ी शुरू से सिस्टमेटिक रही, जब उन्होंने काम किया तो भाई ऑटो भी सिस्टमेटिक, एकदम वेल मेंटेन, फिर उनका जो सिस्टम था ऑटो चलाने का वो भी मेंटेन, फिर केबल उन्होंने शुरू की वो भी मेंटेन। उसके बाद जो जो चीज़ें उन्होंने सिस्टमेटिक करते गए और वही सिस्टम उन्होंने मुझे सिखाया। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे पहले अगर गुरु हैं वो इस फील्ड के तो पापा ही हैं, क्योंकि उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है। तो वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच उनकी, भले ही वो 8th पास हैं लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो किसी MBA से कम नहीं है। तो उन्होंने वो जो सिस्टम्स बनाए थे, वो जो प्रोसेस बनाई थी, वही बस हम सीखते गए। और वही प्रोसेस सीख के जब मैंने नौकरी शुरू किया, जब जॉब में आया मैं, वो प्रोसेस हम लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया और उसका फ़ायदा हमको आज तक मिलता है। तो बोलते हैं ना कि जो बचपन में आपका जैसा मन हो गया वैसे ही आपकी अप्रोच हो जाती है, वैसे ही काम करने का वैसे तरीका डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए थैंक यू पापा। तो पापा से सीखा और अब ये हम कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि आने वाली जनरेशन्स को भी हम ये सिखा पाएँ कि कैसे किसी चीज़ को फ्री फ्लो करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में करें। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन जैसे इंटरेस्ट कहाँ से जागा आशीष भैया को ये सब चीज़ें करने के लिए, और एक प्रोफेशनल वे में वो कैसे आगे बढ़े, आपको शायद इस कन्वर्सेशन से पता चला ही होगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, जो इंटरेस्ट जाने के बाद में जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट हुई, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में आपने एमएसओ ही क्यों चूज़ किया कि मुझे एमएसओ में वर्किंग करना था, और उसके बाद में जो एमएसओ से हम इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटली शिफ्ट हुए, तो वो डिजिटली ही क्यों हमने आप चूज़ करा? इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया कंपनीज थे या मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपन देख सकते हैं, तो एक इंटरेस्ट सिर्फ डिजिटली पे क्यों गया, वो थोड़ा सा आप बताएं। जैसा आपने बात करी कि इस इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ, तो अभी मैंने लास्ट एक कुछ पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने कुछ 5 वर्ड्स के बारे में बात की थी। वो हालांकि उसमें से वो 5 वर्ड मैं 2 तो मानता था, लेकिन 3 मुझे पता ही नहीं थे। वो 3 अभी लगभग मुझे उन 3 साल में पता करें, जब एक लंबा एक स्ट्रगल देखा। तो वो 5 वर्ड थे डेस्टिनी, वो 5 वर्ड्स में से एक वर्ड था पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, मैनिफेस्टेशन और एक यूनिवर्स। तो मैं ये जो मानता हूँ कि जो डिजिटल में मेरा आना हुआ वो मेरी डेस्टिनी का पार्ट है। मतलब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम ये करेंगे, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट देन अगेन मैं पापा को देता हूँ कि पापा ने कभी भी हमें ना तुम्हें ना कभी डॉक्टर बनाना चाहा, ना कभी इंजीनियर बनाना चाहा, ना उन्होंने बोला MBA करो। उन्होंने छोड़ रखा था, तुम्हें जो करना है वो करो, और हम वो करते गए। और कुछ लिखा है अगर कहीं पे, हो सकता है हमें वो एक प्लेटफॉर्म देना लिखा था जिसकी ज़रूरत आज तो लोगों को नहीं समझ आ रही है कि वो इंदौर टॉक ऐप क्या ही कर लेगा आज आके। हो सकता है वो 5 साल बाद लोगों को समझ में आए, क्योंकि फेसबुक भी कभी हुआ नहीं था लेकिन है, और अब डाउनफॉल पे। इंस्टाग्राम भी कभी हुआ नहीं था लेकिन अब है, लेकिन वो भी सैचुरेशन पे आएगा। वैसे इंदौर टॉक ऐप का भी है, हमें नहीं पता, हो सकता है इंदौर को हमें सर्व करना था, इंदौर के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ बनाना थी जो लोगों के काम आएगी आगे चल के, क्योंकि जिस हिसाब से इंदौर बढ़ रहा है एक ज़रूरत तो है उस इंफॉर्मेशन सेंटर की जहाँ पर सब कुछ मिल जाए।
तो बस झुकाव जो बढ़ा वो वहीं से बढ़ा कि भाई केबल चलती थी, तो केबल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम था, केबल में काम करते गए। अब केबल में चूँकि केबल ऑपरेटर हम थे तो अब क्या ही काम होगा उसमें, एक लिमिटेड काम। अब उसका जो सेकंड स्टेज होता है वो एमएसओज होता है, एक लेवल अप जाना है। तो जैसे आप कंपनी में भी एक अप जाना है तो आपको अलग अलग चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ती हैं। तो वैसे एमएसओज में गए, एमएसओज में फिर जो चीज़ें सीखी वो नेक्स्ट लेवल थी। उसमें हालांकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी मिली कि चलो भाई मुंबई चले जाओ आप, एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा आपको वहाँ। तो शुरू से पता ही है हम दोनों होम सिक हैं, घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है हमें, इंदौर छोड़ के कहीं जाना नहीं है। तो वहाँ से जब वो एमएसओ से जो चीज़ सीखी तो 2013 की बात है। फेसबुक हालांकि बहुत पहले आ गया था, उसके पहले ऑरकुट और वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आके चले गए थे। बट जो फेसबुक और ऑरकुट या उसके पहले के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो फ़र्क था ना, कि ऑरकुट और वो सब जो माने ना, तो वो सिर्फ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म थे। लेकिन जो फेसबुक आया उसने उसको मल्टीमीडिया का भी एक रूप दिया। और हम शुरू से मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, कंटेंट। तो जो फेसबुक ने उसको रूप दिया तो मेरा अट्रैक्शन बट ऑब्वियस कंटेंट से हूँ और मीडिया से हूँ तो बढ़ना ही था। उसमें ऑप्शन लिबर्टी मिल गई थी कि हम मल्टीपल और प्लेटफॉर्म कैसा था कि उसमें कोई बोलेंगे ना एक खर्चा नहीं है, टेक्नोलॉजी रेडी है, आपको अब सिर्फ उसमें मेहनत करना है, आपको अपने आइडियाज़ डालने हैं, आपको उन आइडियाज़ की बेसिस पे आप एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो। तो बस वहीं से वो डिजिटल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और जैसा पता ही है तुम्हें कि सपना था कि हमारे घर में एक तो क्या है, किसी ने नौकरी की नहीं है, पापा ने नहीं की, सब ठीक है, 2 ऑटो ड्राइवर थे वो, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके मन के हिसाब से काम करते थे वो। चाचा ने नहीं की, बड़े पापा ने की। तो शुरू से सपना यही था कि जो भी करेंगे अपना ही करेंगे। और लेकिन काम कुछ भी करने के पहले एक नॉलेज लेना ज़रूरी होता है। जैसे आज की फील्ड में हम देख रहे हैं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर लेता है किसी को देख के, या कुछ भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है या कुछ भी करने लगता है। अब बट उसने उसकी ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, या उसे उसका ए भी नहीं पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। अब मुझे अपनी पढ़ाई करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं शायद 9 या 10 साल का था तब से इंडस्ट्री में हूँ, और आज 31 साल का हूँ मैं, मतलब 31 साल बाद मैं 41 साल का हूँ। तो अब जाके मैं उस पॉडकास्ट सीट पे, इस वाली सीट पे आया तो पूरा समझा कंटेंट को, कंटेंट होता क्या है, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए और कंटेंट क्यों बनाना चाहिए। जैसे हम सिर्फ बना के लाइक्स व्यू के चक्कर में हम डेटा भरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है वो डेटा। एक तो हम अननेसेसरी की कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का हार्म कर रहे हैं। तो मोटिव ये था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो लोगों के काम में आए। एंटरटेनमेंट तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो फोकस था कि हमें यार उस चीज़ को इन्फोटेनमेंट में लाना है, कि वो जो हम कंटेंट बनाएं या जो हम डिजिटल के तौर पे, एक डिजिटल मीडिया के तौर पे कुछ अगर सर्व करने जाएं तो लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करें। तो वही थॉट था कि सिटी को कुछ देना था। इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपीरियंस हो गया था, डिजिटल उस टाइम नया नया आया था, तो दोनों को मिला के एक डिजिटल मीडिया बन गया। और डिजिटल मीडिया से शुरुआत जो हमने की वो तुम्हें भी पता है कि 2013 में हमने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की। तब तक भी हमें इंदौर टॉक का कुछ पता नहीं था कि इंदौर टॉक होगा कि नहीं होगा। राइट। तो एक बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि हमारा पहला एम था बिज़नेस शुरू करना।